मैं चंदेश्वर सर आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में आपके साथ आप सीखने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाले मैक्सिमम सेंटेंसेस होते हैं और जो कि बिलोंग करते हैं सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, उस सेंटेंसेस को बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल ही मैजिकल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ आप सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस की जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, उसके वो सारे रूल्स को जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके आइडेंटिटी की, इसकी जो सिंबल है। यदि कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है तो उसकी जो पहचान है, उसके जो सिंबल है वो क्या है। चलिए सबसे पहले उसके सिंबल को देखते हैं, उसके आइडेंटिटी को देखते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंबल भी कहते हैं, सिंबल कहते हैं, इसी को हम पहचान भी कहते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं तब तक उसको ट्रांसलेट सही बिल्कुल कंसेप्चुअल रूप से जो है कर नहीं सकते हैं। तो चलिए इसके पहचान को देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ऐसे हिंदी वाक्यों का अंत, वाक्यों का अंत आ, या, ई, ये, ए, ये आदि से या तो फिर और कुछ लिख लीजिए, ता, था, ती, थी, ते, थे, आदि से होता है। तो अभी आपने देखा इसकी जो आइडेंटिटी है, इसकी जो सिंबल है वो कौन से हैं? ऐसे हिंदी वाक्यों का अंत। जब भी आप किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में आ, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि देख लें, इसमें से कोई सा भी जो है आइडेंटिटी आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि वो जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट से है, पास्ट इंडेफिनिट से है। और यदि पास्ट इंडेफिनिट से है तो उसको ट्रांसलेशन हम किस स्ट्रक्चर के बेस पर करेंगे, किस स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे सेंटेंस का, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह के सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। मैं खेलता था, आप अंग्रेजी सीखा करते थे, वह पटना गया आदि। इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो सिंपल पास्ट से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे हैं कि ता यानी आ रहा है, क्या आ रहा है? ता में क्या आ रहा है? आ रहा है नहीं, या ता, था, ते, थे, ती, थी नहीं, ये भी पहचान है इसका। या तो फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं ते, थे, यहाँ पे देख रहे हैं आ नहीं, तो मैं पटना गया, आ गया। तो इस तरह से आपको जो भी आइडेंटिटी, जो भी सिंबल आपको सेंटेंस के अंत में दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। और यदि ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करने वाला सेंटेंस है तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूलेशन क्या होगा, इसका अरेंजमेंट क्या होगा,
कैसे इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसको देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्टेटमेंट्स का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जी यदि एग्जाम्पल की बात कर लें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अंग्रेजी सिखाया। चलिए एक सेंटेंस लीजिए, मैंने अंग्रेजी सिखाया, मैंने अंग्रेजी सिखाया। आ गया। आप देख रहे हैं कि मैंने अंग्रेजी सिखाया, तो ये क्या हो गया, इसका एंडिंग आ से हो गया। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है। मैंने का इंग्लिश वर्ड क्या यूज होता है, आई वर्ड यूज होता है। और अंग्रेजी और सिखाया, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे हम, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, सिखाना है। तो सिखाना क्या होता है, टीच होता है। तो टीच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट। जो पास्ट फॉर्म है टीच का क्या होता है, टॉट होता है। और क्या सिखाया मैंने, इंग्लिश। अब एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, आपको कई बार बताया गया है प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें, कि इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद होता है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। आपने सबसे पहले क्या लिखा, आई, और उसके बाद सिखाना लिखा यानी टॉट, उसके बाद फिर क्या, इंग्लिश, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट आते हैं। पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट आते हैं। इस तरह से दो फेज में जो है ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले सेंटेंस जो है क्या थे, मैंने अंग्रेजी सिखाया, तो आई टॉट इंग्लिश। इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लें, इसके जो नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड का यूज करेंगे, प्लस नॉट यूज करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर है ये, और इससे सेंटेंस की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, आई डिडंट या आई डिड नॉट। क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट टीच, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। चलिए ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। तो जब भी कोई जो नेगेटिव होगा स्टेटमेंट्स, तो उसका ट्रांसलेशन हम सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के बेस फॉर्म। जब ही डिड आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा, डू डज का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो जब ही आपको डिड आ जाएगा सेंटेंस में, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आने वाला है, जो बेस फॉर्म आने वाला है, वो बेस फॉर्म के ही रूप में रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके जो तीसरे और थर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, बिलोंग करता है। वो सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तीसरा जो स्ट्रक्चर है क्या है, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम करता है। ये जो सेंटेंस है क्या काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। तो चलिए इसके सेंटेंस को सबसे पहले देख लेते हैं। क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया, क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया। सेंटेंस क्या है, क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया। साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्न पूछने, क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया। तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, डिड लगाएंगे, और डिड के बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, डिड आई, उसके बाद क्या है, टीच, क्या मैंने सिखाया, क्या चीज़, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। तो क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया, डिड आई टीच इंग्लिश। चौथे स्ट्रक्चर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब का बेस फॉर्म हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा ही होगा। इसके ट्रांसलेशन की बात कर ले तो क्या मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाया। सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाया, नहीं सिखाया। सेंटेंस क्या बन जाएगा, डिड आई नॉट, क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। चलिए इस तरह से आपने देखा कि जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है, जो सिंपल पास्ट
टेंस से रिलेटेड है वो 4 फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल ही मैजिकल तरीके से इसको क्या करना है, याद रखना है। और इसको याद रखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यू हैव टू थिंक सिंगल सेंटेंस एंड मेक 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ट्रांसलेशन। लाइक मैंने अंग्रेजी सिखाया, आई टॉट इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाया, आई डिडंट टॉट इंग्लिश या आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। उसके बाद फिर क्या मैंने अंग्रेजी सिखाया, डिड आई टीच इंग्लिश, और क्या मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाया, डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो आपको जैसे कि पहले बताया गया था कि डिड के साथ आप नॉट एक साथ भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे होता है, स्पोकन इंग्लिश में होता है, जो कि इंग्लिश को क्या करता है, फ्लुएंट करता है, स्मूथ करता है। तो चलिए इसके यदि 5th स्ट्रक्चर की बात कर ले, जो कि WH फैमिली से, WH वर्ड से बिलोंग करता है, उसकी बात कर लें तो उसके जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो 3rd स्ट्रक्चर आप पहले से लिखे हुए हैं इसमें क्या करेंगे, WH वर्ड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। जो इसके जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो ये जो सारे के सारे टर्म्स है जो है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इसके आगे क्या करेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है सर, तो देखिए आप व्हाट यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं, हाउ यूज़ करते हैं, ठीक है, वेयर यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो है WH वर्ड है, इसको कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसके आगे, तीसरे के आगे। तो ये 5th टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल यदि ये सेंटेंस है मैंने अंग्रेजी सिखाया, तो इसका WH वर्ड में कैसे होगा सर, मैंने अंग्रेजी कैसे सिखाया, मैंने अंग्रेजी क्यों सिखाया। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस है क्या बनेगा, वाई डिड आई टीच इंग्लिश, वाई डिड आई नॉट टीच इंग्लिश। उसका फिर नेगेटिव हो जाएगा 6 टाइप का, वाई डिड आई नॉट या वाई डिडंट आई टीच इंग्लिश। ठीक है, तो WH वर्ड जो है यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4th में। तो ये 6th टाइप का हो जाएगा, कौन से, ये 5th और ये 6th टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना है, जो 4 टाइप्स की जो फंडामेंटल इसके स्ट्रक्चर है उसको पहले कंसंट्रेट करना है, उसको जान लेना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी और पेन ले तभी जा करके आप पढ़ना या अंग्रेजी सीखना आपको आएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, इसके जो पहचान है, जो सिंबल है, उसको आपको याद रखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको मन ही मन क्या करना है, क्या क्या ट्रांसलेशन सीख लेना है। कहीं भी आप कॉपी कलम नहीं भी रहेगा, आप यू हैव टू थिंक अ सिंगल सेंटेंस एंड मेक 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतना तक समझ में आ गया होगा। और इसके एडवांस जो इसके जो टॉपिक है, जो एडवांस जो चीज़ें हैं इसमें, उसकी बात कर लें तो एक नोट आपको याद रखना है। वो नोट क्या है, जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई हैबिट जो है पास्ट में, कोई भी एक्शन जो है उसके हैबिट को बताएगा। किसको बताएगा, हैबिट को बताएगा। तो उसके लिए हम यूज टू और वुड का प्रयोग करते हैं। नोट लिख लीजिए, जब कोई एक्शन हैबिट को किसको बताएगा, पास्ट हैबिट को। एक्शन यानी कार्य भी कहते हैं, पास्ट हैबिट को किसको बताएगा, पास्ट हैबिट को बताता है। तो यूज्ड टू, क्या, यूज्ड टू और वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग करते हैं। आपको सेंटेंस में ये देख लेना है कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट हैबिट को बता रहा है कि नहीं। यदि वो पास्ट हैबिट को बता रहा है, अब कहिएगा कि आप पास्ट हैबिट किस तरह के सेंटेंस होते, सर मैं स्कूल जाया करता था, मैं आम खाया करता था, व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई यूज्ड टू गो टू मार्केट एवरी डे इन द इवनिंग। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर हैबिट है। हैबिट 2 तरह के होते हैं, क्या होते हैं, हैबिट 2 तरह की होती है। क्या होती है, एक होती है रेगुलर, क्या होती है, एक होती है रेगुलर। आपने किसी काम को पास्ट में क्या किया, रेगुलरली किया, नहीं। और एक होता है इरेगुलर, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इरेगुलर। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है
क्या होता है, हैबिट होते हैं, एक रेगुलर एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर क्या होता है जी, तो जैसे मैं बराबर वहाँ जाया करता, तो बराबर जाया करता था, मैं अक्सर वहाँ जाया करता, बराबर जाया करता था, तो बराबर का क्या होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। नहीं, क्या होता है, बराबर का फ्रीक्वेंटली होता है। यदि हम कभी कभार कोई काम को किया करते थे, यदि हम कभी कभार पास्ट में किसी काम को किया करते थे, मैं कभी कभार जो है सिनेमा जाया करता था, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो गया, इरेगुलर हैबिट हो गया। क्या हो गया, इरेगुलर हैबिट, है कि नहीं, फ्रीक्वेंटली या एट टाइम्स, है कि नहीं। तो समटाइम्स, ये सब क्या है, समटाइम्स, ये जो एडवर्ब है, ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेगुलर जो हैबिट्स होते हैं उसमें यूज होते हैं ये सारे एडवर्ब्स। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं। मैं अंग्रेजी सिखाया करता था। क्या, मैं अंग्रेजी सिखाया करता था। अब इस सेंटेंस को आप देख लीजिए, सिखाया करता था। ये सेंटेंस बता रहा है कि पास्ट में जो हमारी हैबिट किया करती थी अंग्रेजी सिखाने की थी, ये रेगुलर हैबिट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, रेगुलर हैबिट की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यूज टू का प्रयोग होगा। क्या होगा, यूज टू का। यूज टू का प्रयोग हम रेगुलर हैबिट को, आपको ध्यान रखना है कि यूज टू का प्रयोग, किसका प्रयोग, यूज टू का। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आई यूज टू। क्या हो जाएगा, आई यूज टू टीच इंग्लिश। ठीक है, अब थोड़े से लंबा यदि सेंटेंस कर दिया जाए, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ता था तो अंग्रेजी सिखाया करता था। व्हेन आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मैं क्या करता था, अंग्रेजी सिखाया करता था। तो ये हमारी पास्ट हैबिट को बताता है, रेगुलर हैबिट को बताता है। किसको बताता है, रेगुलर हैबिट। ये क्या हो गया, सिखाया करता था, रेगुलर हैबिट हो गया। क्या हो गया, रेगुलर हैबिट। इसको पहचानना है आपको कि रेगुलर हैबिट क्या है। ठीक है, और जैसे ही रेगुलर हैबिट दिख जाए पास्ट की तो क्या हो जाएगा, यूज टू का प्रयोग करेंगे। और जैसे इरेगुलर हैबिट दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर, मैं कभी कभार, यहाँ पे मैं कभी कभार क्या, सिनेमा जाया करता था, सिनेमा जाया करता था। अब देख लीजिए ये क्या है, इरेगुलर हैबिट है, तो इसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वुड का। और वुड का प्रयोग जैसे ही हो जाएगा तो एडवर्ब का यूज आएगा। ठीक है, मैं कभी कभार जो है सिनेमा जाया करता था, तो क्या हो जाएगा, आई वुड। क्या हो जाएगा, आई वुड गो टू पिक्चर, या आई वुड फ्रीक्वेंटली, क्या कर सकते हैं, आई वुड फ्रीक्वेंटली नहीं, या आई वुड समटाइम्स। क्या हो जाएगा, आई वुड समटाइम्स गो टू पिक्चर, आई वुड समटाइम्स गो टू पिक्चर। यानी यहाँ पे वुड के बाद क्या हो जाएगा, ये जो एडवर्ब्स है इसका यूज़ होना ही होना है। ठीक है, तो आपने देखा कि यही जो है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल पास्ट के यही सारे कॉन्सेप्ट थे जिसको आपको अच्छी तरह से। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो सारे सेंटेंस आपको अभी बताया गया, ये सारे सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हेन एवर यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स यू मस्ट टॉक अबाउट सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, है कि नहीं। तो उसका यूज़ आप सिंपल पास्ट सेंटेंसेस का यूज़ है वो आप निश्चित रूप से करते हैं। 2 4 10 सेंटेंस आप निश्चित रूप से जो है उसके साथ आप शेयर करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा का पूरा क्लास जो है अच्छी तरह से जो समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू गॉट इट देन मस्ट like, share and subscribe my channel, my videos. Thanks for watching from starting to end. मिलते हैं, see you later in next class, next session and next videos. Thanks for watching this.